ये सच ही कहा गया है कि जो जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी ही तेजी से गिरता भी है। चाहे वो कोई भी फसल में ले लीजिए, चाहे कोई पेड़ पौधे हो, और चाहे वो आदमी की किसी भी प्रकार से तरक्की। जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं वो निश्चित रूप से बहुत तेजी से घटते भी हैं। जितने स्लो बढ़ते हैं तो वो लंबी पारी खेलते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं। ये प्रकृति का नियम है, जैसा सभी लोगों को पता है। और सच्चाई के राह पर अपने कामों के बल पर जो आगे बढ़ता है, दृढ़ संकल्प लेता है, दृढ़ संकल्प लेकर के आगे बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ काम पर फोकस करता है, जिस संकल्प को लेकर के वो बढ़ा उससे भटकता नहीं है, तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है और वो सफलता लंबे समय तक चलती है। लेकिन कहीं पर भी जो अगर झूठ, बहकावे या फरेब या किसी भी प्रकार से हम सत्ता में हासिल होते हैं तो वो हासिल तो हो गए। हम एक पंचवर्षीय योजना, 2 पंचवर्षीय योजना तो हम चला सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक उसमें बने रहना मुश्किल काम होता है। जैसा कि उन्माद करके, कहीं ना कहीं उन्माद करके हम सत्ता तो हासिल कर सकते हैं, एक विशेष कम्युनिटी को एकजुट कर सकते हैं, लेकिन जब सच्चाई पता चलती है तो निश्चित रूप से वो कम्युनिटी भी बिखरती है। लेकिन जब हम एक विकास के राह पर सिर्फ विकास की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, किसानों की उन्नति की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, बात ही नहीं करते हैं, उनको करके पूर्ण रूप दिखा देते हैं कि ये चीज़ है, और लोगों को विश्वास हो जाता है कि नहीं, यही हमारे लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, इन्हीं को साथ लेकर के चलने की जरूरत है, तो निश्चित रूप से जनता भी उनके साथ हो लेती है। नहीं तो बहकावे में तो कुछ समय के लिए आ जाती है, लेकिन वही फिर बिखर जाता है। यही कारण है, हार का कारण बनता है, और फिर ये मर दिया जाता है जनता न समझ है इसलिए उनको वोट दे दिया। ये जो अगर वो समझदार होते तो शायद ऐसा नहीं करते। जैसा कि इस समय देखने को मिलता है कई जगह पर, जगह कहने में कोई गुंजाइश नहीं है। 2013 का जो चुनाव हुआ, दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, ये किसी से छुपा नहीं है, और उसका फायदा किसी पार्टी को मिला भी है और किसी पार्टी को उसका नुकसान भी हुआ है। इसी प्रकार से वही प्रयोग शायद 2024 में बहराइच में देखने को मिला उपचुनाव के समय पर, और किस प्रकार से आनन फानन में सरकार ने उनको घर गिराने के लिए नोटिस, जैसा कि PWD की इंजीनियरों ने बाकायदा चस्पा कर दिया कि इन घरों को गिराना ये अवैध है। पहली बात वैध है, अवैध है, आप शिकायत कर सकते हैं, सरकार के पास लेटर भेज सकते हैं, पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन खुद नोटिस छपवाने का आपका राइट, यानी PWD का राइट नहीं है। और बगैर सोचे समझे, बगैर जांच के, बिना किसी तथ्य के पहुँचे और उन घरों पे बुलडोजर चला देना, केवल एक समुदाय के खिलाफ कि मुस्लिम है, तो भी कहीं से उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। जब हम सही और गलत न्याय की बात करते हैं, आपकी मतलब जैसे ये हुआ कोर्ट में, उनकी मुस्लिम बहनों के लिए, महिलाओं के लिए जो है आपने जो 3 तलाक पर बिल लाए, ये एक सराहनीय कदम था, ये अच्छी बात थी। उनकी संरक्षा के लिए भी आपने कदम बढ़ाए, ये भी ठीक है। जब इस तरह से बगैर भेदभाव के साथ, बगैर भेदभाव के काम किया जाता है तो निश्चित रूप से एक लंबी पारी खेलने को मिलती है, क्योंकि हमारा देश विभिन्न जातियों, धर्मों का एक समूह है। अब एक तरफा एक तरह से किसी भी समुदाय को अलग थलग करके नहीं किया जा सकता है, नहीं रहा जा सकता है, या लंबी पारी नहीं खेली जा सकती है। इसलिए सभी को सौहार्दपूर्ण बना करके रहना है, एक साथ मिलजुल करके रहना है, तभी हमारा देश आगे विकास करेगा, अच्छी राह पर चलेगा। अगर हम एक दूसरे के प्रति नफरत करेंगे
तो फिर नफरत की ही राजनीति आएगी। जैसा कि पिछले कुछ सालों में ये भी देखा गया कि कोई भी मुसलमान भाई या उनके लड़के गलत काम किए गए हैं, पकड़े गए हैं, तो किसी मुस्लिम समुदाय के जो बड़े पद पर बैठे मौलाना जो भी कह लीजिए उनके हैं, उन्होंने कभी उनकी बात को समर्थन तो नहीं किया, लेकिन खंडन भी नहीं किया कि हम ऐसे कृत्य करने वालों का विरोध करते हैं, ये भी बयान नहीं आया। ये जो ऐसा आता तो निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश देश में और प्रदेश में जाता कि निश्चित रूप से वो व्यक्ति दुष्ट हो सकता है, वो व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन समाज में अभी भी सद्बुद्धि है और लोग उस पर फॉलो कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका ध्यान रखा जाएगा दोनों पक्षों से, और क्योंकि नफरत की राजनीति या नफरत से हमारा देश नहीं चलेगा। नफरत में सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ